नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, 5 अक्टूबर आने वाला है। 5 अक्टूबर के दिन विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है। हिंदू लोगों का कहना है कि भगवान राम ने जब रावण के ऊपर फतह किया था और रावण की कैद से सीता को छुड़ाया था, तो उसकी खुशी में विजयदशमी मनाई जाती थी। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। लेकिन बौद्ध धर्म के लोगों का मानना है, बौद्धानुयायियों का मानना है कि उस दिन सम्राट अशोक कलिंग विजय की वजह से, वहां पर भीषण नरसंहार होने की वजह से उन्होंने हिंसा का परित्याग कर दिया था और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। इसलिए दशहरा मनाया जाता है, विजयदशमी मनाई जाती है। अब जो भी सच हो, हमें तो लगता है कि तार्किक ढंग से अगर देखा जाए तो जो बौद्धों की सोच है वो ऐतिहासिक है और जो हिंदुओं की सोच है वह मिथक है, पुराणों पर, धर्म ग्रंथों पर आधारित है। बहरहाल हम इस पर नहीं पड़ेंगे कि बौद्ध धर्म के अनुसार विजयदशमी अशोक के नाम पर मनाई जाती है और अशोक की अहिंसा नीति को अपनाने की वजह से, बौद्ध धर्म अपनाने की वजह से मनाई जाती है, या राम ने रावण का वध किया था उस दिन, अच्छाई पर, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, इसलिए मनाया जाता है। आज हम ये चर्चा करना चाहेंगे कि विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजा की परंपरा हमारे देश में है। आज से नहीं, 1925 में विजयदशमी के दिन ही आरएसएस की स्थापना की गई थी और उसी समय से आज तक शस्त्र पूजा की जाती है पूरे देश में, हर राज्यों में। और हर राज्यों के संघ प्रमुख और राष्ट्रीय स्तर के संघ प्रमुख मोहन भागवत नागपुर में मुख्यालय के सामने प्रदर्शनी लगाते हैं और अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन किया जाता है। तो क्या हम सवाल उठा सकते हैं कि शस्त्र की पूजा से किसे डरवाने के लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है? शस्त्र धारण करना, शस्त्र लेकर के चलना या शस्त्रों का इस्तेमाल करना असंवैधानिक है, अवैधानिक है, गैर कानूनी है। लेकिन आरएसएस ये गैर कानूनी काम 100 साल से, लगभग 99 साल से कर रहा है और फिर से 5 अक्टूबर को करने जा रहा है। न सिर्फ आरएसएस अस्त्र शस्त्र की पूजा करता है, बल्कि उसके जितने शाखा कार्यालय हैं, शाखाएं हैं पूरे देश में, कहा जाता है कि 57,000 58,000 शाखाएं हैं पूरे देश भर में। मतलब कि हर जिले में अगर देखा जाए तो उसकी शाखाएं लगती है और उन शाखाओं में भी अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग दी जाती है। लठ भांजने, लठ चलाने, लठ से मारने की ट्रेनिंग दी जाती है और यह काम रोज किया जाता है, प्रतिदिन किया जाता है। हम सवाल उठाना चाहते हैं कि इसी तरह से अस्त्र शस्त्र की पूजा अगर मुस्लिम समाज ईद पर या नमाज देने के बजाय, नमाज अदा करने के बजाय अगर वो शस्त्र की पूजा करता है या नमाज अदा करने के बाद शस्त्र की पूजा करता है, रमजान पर, मुहर्रम पर वो शस्त्र की पूजा करता है, तो क्या देश इसे स्वीकार करेगा? क्या भारत सरकार इसे स्वीकार करेगी? क्या हिंदू समाज इसे स्वीकार करेगा? क्या साधु समाज इसे स्वीकार करेगा? कतई नहीं करेगा। जिस दिन मुस्लिम लोग अस्त्र शस्त्र की पूजा करेंगे तो जितने लोग पूजा में शामिल होंगे और जो वहां पर जाएंगे, सबके घर पर बुलडोजर चला दिया जाएगा और उसके बाद कानूनी कार्रवाई, अदालती कार्रवाई अलग से की जाएगी। देशद्रोह का मुकदमा थोप दिया जाएगा और अस्त्र शस्त्र पूजा के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो यह काम आरएसएस के ऊपर क्यों नहीं होता? क्यों नहीं उन्हें गिरफ्तार किया जाता है जो गैर कानूनी काम करते हैं? अभी सूचना मिली है कि किसी ने आरटीआई लगाया कि अस्त्र शस्त्र की जो पूजा की जाती है, क्या ये लाइसेंसी हथियार होते हैं? और लाइसेंसी हथियार होते हैं तो किसके होते हैं और ये कहां से लाए जाते हैं हथियार, जो पूरे देश भर में विजयदशमी के दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाती है?
तो उस पर आरटीआई का जवाब आया कि ये सब अवैधानिक होता है और इनकी कोई सूचना नहीं है कि ये अस्त्र शस्त्र वैध होते हैं या अवैध होते हैं, लाइसेंसी होते हैं या गैर लाइसेंसी होते हैं। तो एक और सवाल उठता है कि अगर ये अस्त्र शस्त्र अवैधानिक है, गैर कानूनी है, गैर लाइसेंसी हैं, तो इन पर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती है? और आज से की बात नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के शासन 2014 से बात नहीं है, ये बात कांग्रेस के समय से या कांग्रेस के पहले अंग्रेजों के जमाने से ऐसा हो रहा है। लेकिन न अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार किया अस्त्र शस्त्र पूजा करने के लिए और न कांग्रेस ने गिरफ्तार किया, तो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद ही क्या की जा सकती है जो सत्तारूढ़ पार्टी है, क्योंकि वो तो खुद ही आरएसएस से निकली हुई है। अगर यही काम मुस्लिम करते, जैसा कि मैंने अभी सवाल उठाया था, तो उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होता और पूरा हिंदू समाज उठ खड़ा हो जाता। लेकिन मुस्लिम भी चुप हैं ऐसी अस्त्र शस्त्र की पूजा पर, और जितने भी शाखा कार्यालय लगते हैं हर जिलों में, वहां पर भी अस्त्र शस्त्र भांजा जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। अभी नोएडा का एक वीडियो वायरल हुआ था वहां के आरएसएस के स्कूल का, उसमें लड़कियां बंदूक चलाने की ट्रेनिंग ले रही हैं, छोटी छोटी लड़कियां, 10 साल की, 12 साल की, 15 साल की लड़कियां, उनको ट्रेनिंग दे जा रहा बंदूक चलाने की और लाठी चलाने की, लाठी भांजने की। तो इसी तरह से पूरे देश में लाठी भांजने, बंदूक चलाने की ट्रेनिंग स्कूलों में भी दी जाती है और निशाना बनाया जाता है मदरसों को। अभी उत्तर प्रदेश सरकार पूरे मदरसों का सर्वे करवा रही है, खास करके वे मदरसे जो गैर सरकारी हैं। अब सर्वे कराने का मतलब क्या है वो सबको पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यही सर्वे आरएसएस के खिलाफ क्यों नहीं होता? दोहरा मापदंड क्यों है? अगर आरएसएस मुसलमानों को डरवाने के लिए अस्त्र शस्त्र की पूजा करती है, बहुजनों को डरवाने के लिए, जो कि आजकल उसकी खिलाफत में उतर आए हैं बहुजन समाज के लोग, दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, अनुसूचित जनजाति समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतर रहे हैं। जब से अंबेडकरवाद हावी हुआ है इस देश में, तब से आरएसएस और हिंदू समाज में जो लोग थे, जो तथाकथित हिंदू अपने को मानते थे, उनका माइंड, उनका मानसिक परिवर्तन हो रहा है। और जैसे जैसे जानकारी बढ़ रही है कि ओबीसी समाज, एससी एसटी समाज के लोग हिंदू नहीं हैं, हर कोई आरएसएस का परित्याग करने और हर लोग हिंदू न होने की बात कहने लगा। कुछ समय पहले मैं बामसेट के एक समारोह में, बैठक में भाषण देने का हमें अवसर मिला था, तो मैंने उसमें ओबीसी आरक्षण पर सवाल उठाया था। लेकिन इसी तरह से अस्त्र शस्त्र पूजा पर भी सवाल उठाना चाहिए और इस पर भी सेमिनार होना चाहिए, बैठक होनी चाहिए, रैली निकालनी चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए कि अस्त्र शस्त्र पूजा गलत है और आरएसएस डरवाने के लिए लोगों को अस्त्र शस्त्र पूजा करती है। आप देखेंगे 5 अक्टूबर को कितना धूमधाम से अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाती है। हर साल होती है, इस साल भी होगी, तैयारियां चल रही होंगी। और जिस ढंग से पूजा की जाती है आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करना गैर कानूनी है संविधान के अनुसार, आईपीसी के अनुसार, इस देश की कानून व्यवस्था के अनुसार। तो जब गैर कानूनी है तो गैर कानूनी काम आरएसएस को करने की छूट क्यों दी जाती है, यह सवाल हम फिर से उठा रहे हैं। और दूसरी बात, अगर आरएसएस अस्त्र शस्त्र की पूजा करता है तो क्या यह माना जाए कि वह आतंकवादी संगठन है और वह भय का माहौल पैदा करता है? और ये अस्त्र शस्त्र कहां से आते हैं? और जितने दंगे, सांप्रदायिक दंगे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठन आयोजित करते हैं देश भर में समय समय पर,
क्या उनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है? और इन गैर लाइसेंसी हथियारों से ही क्या कत्लेआम किया जाता है दूसरे समाज के लोगों का और दूसरे धर्म के लोगों का? यह सवाल बहुत मौजूद है। और जहां तक बात आरएसएस के आतंकवादी होने की बात है, तो हम अपने से नहीं कह रहे हैं कि आतंकवादी संगठन है। ये अपने को ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पुरोधा मानता है, राष्ट्रवादी मानता है, समरसता का सिद्धांत लागू करने की बातें करता है आरएसएस। लेकिन दुनिया के देशों में इसे सिर्फ आतंकवादी संगठन ही माना जाता है। अमेरिका की एक वेबसाइट terrorism.com पर आप देख लीजिए, आरएसएस को आतंकवादियों की सूची में रखा गया है। तो यहां के लोग तो डर और भय के माहौल से आरएसएस को आतंकवादी नहीं कह सकते हैं, लेकिन दुनिया के देशों का यह मुंह नहीं बंद कर सकते। इसलिए आप विचार कीजिए कि आरएसएस क्या चीज है, इसका चाल चरित्र चेहरा क्या है। दिखाने के लिए मुखौटा इसका राष्ट्रवाद का है, दिखाने के लिए मुखौटा इसका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का है, और दिखाने के लिए मुखौटा इसका समरसता के सिद्धांत पर आधारित है। और यही संगठन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पूरी तैयारियां कर रहा है। 1925 तक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी चल रही है, और उस तैयारी में भारतीय जनता पार्टी और तमाम हिंदू संगठन शामिल हैं। और आए दिनों शपथ ली जाती है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम काट डालेंगे, मार डालेंगे, बलिदान देंगे, बलिदान लेंगे जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होती। तो जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और हिंदू संगठन आगे बढ़ रहे हैं, और नोटबंदी की तरह किसी दिन घोषणा की जाएगी कि आज से भारत प्रजातांत्रिक देश नहीं, भारत गणराज्य नहीं, बल्कि आज से भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा और संविधान को खारिज किया जाता। इसी तरह की घोषणा किसी भी समय हो सकती है, अब से लेकर के 2025 तक। और ज्यादा उम्मीद है कि चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव जैसे खत्म होंगे और मान लीजिए फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, तो जिस दिन ये सत्ता में आएगी उसके बाद किसी भी दिन घोषणा हो सकती है हिंदू राष्ट्र की। संविधान को खारिज कर दिया जाएगा, लोकसभा राज्यसभा की जरूरत नहीं रहेगी, सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं रहेगी, सब कुछ यहां का राजा होगा। अब वो राजा कौन बनेगा? मोहन भागवत बनेंगे, या फिर नरेंद्र मोदी बनेंगे, या अमित शाह बनेंगे, या फिर योगी आदित्यनाथ बनेंगे? वो तो समय बताएगा जब ऐसा कुछ घोषित होगा तब। और उसके लिए सारी तैयारियां चल रही हैं, कस्में खाई जा रही हैं, और सांप्रदायिक सद्भाव के जगह सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा दिया जा रहा है और विपक्षियों को खत्म किया जा रहा है। विपक्षियों को खत्म करने का मतलब है कि हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे पहले ये इन्होंने CAA NRC लाया, जिसके तहत इस देश के बहुसंख्यक बहुजनों की नागरिकता खत्म कर दी जाए, क्योंकि उन्हें प्रूफ नहीं मिलेगा दिखाने के लिए कि हम भारतीय हैं, और जब प्रूफ नहीं मिलेगा तो उन्हें या तो डिटेंशन कैंप भेज दिया जाएगा या उनकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। और मुसलमानों की तो सबसे पहले रद्द की जाएगी और उन्हें पाकिस्तान जाने के लिए कहा जाएगा। और दूसरे कानून के तहत CAA NRC में, उसके तहत जो दुनिया भर के हिंदू हैं, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, नेपाल में हो, एशिया महाद्वीप में हो, यूरोप महाद्वीप में है, किसी भी महाद्वीप में, उन्हें यहां बुलाने का काम किया जाएगा। हिंदू रहेंगे और गैर हिंदुओं को यहां से बहिष्कृत किया जाएगा या डिटेंशन कैंप में डाला जाएगा, उनकी नागरिकता खत्म की जाएगी। और यही सब हिंदू राष्ट्र स्थापित करने के लिए जगह जगह पर शस्त्र पूजा होती है, और यही हिंदू राष्ट्र स्थापित करने के लिए आरएसएस खुद शस्त्र पूजा करता है डरवाने के लिए। और इसीलिए शपथें भी ली जाती हैं, शपथ ली जाती है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। योगी आदित्यनाथ के द्वारा स्थापित हिंदू युवा वाहिनी अक्सर इस तरह की कस्में लेता है, कभी दिल्ली में, कभी किसी और शहर में, और धर्म संसद में भी कस्में ली जाती हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। यहां तक कि धर्म संसद में तो भगवा संविधान भी पेश कर दिया जाता है, और उस भगवा संविधान में क्या होता है? मनुस्मृति होती है।
और उसी मनुस्मृति को लागू करने के लिए और देश को हजारों साल पीछे छोड़ने, मनुस्मृति काल में फिर से प्रवेश करने की पूरी कवायद की जा रही है भारत सरकार के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, हिंदू संगठनों के द्वारा। इसलिए बहुजन समाज के लोगों को सतर्क रहना चाहिए और इनके चाल चरित्र, चेहरे पर, इनकी कार्य पद्धति पर और इनके गुप्त एजेंडे पर ध्यान देना चाहिए। वरना जिस दिन भारत नोटबंदी की तरह हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर करना चाहेंगे तो जेल में बंद ठूस दिए जाएंगे। तो यह है हमारे देश की सियासत जो कि करवट ले रही है और यह करवट एक नकारात्मक दिशा की ओर ले जा रही है, एक अंधेरे गुफा की ओर ले जा रही है कि उस अंधेरे गुफा में तो हम जा सकते हैं, लेकिन निकल पाते हैं या नहीं निकल पाते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं। और जहां तक बात है इस देश के लोकतंत्र और संविधान की, तो यह बात सही है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाते समय ऐसी व्यवस्था की है कि संविधान में परिवर्तन तो किया जा सकता है, लेकिन संविधान के मौलिक ढांचे को नहीं समाप्त किया जा सकता है, या संविधान के पूरे प्रारूप को, पूरे अध्याय, अनुच्छेद, धाराएं, जो कुछ भी जितना है उसको एक बारगी नहीं खत्म किया जा सकता है। संविधान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है इस देश की सरकार के द्वारा। अब उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों में किस तरह का मंथन चल रहा है, किस तरह की रणनीति बन रही है और किस तरह से वे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान को डस्टबिन में डालने की बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, मानसिकता बना रहे हैं, ये तो सब अंदर खाने में चल रहा है। लेकिन इतना जान लीजिए कि जिस दिशा में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, वो चाहे विपक्ष को खत्म कर देने की बात है, जहां तक विपक्ष को खत्म करने की बात है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अभी हाल ही में पटना में कहा था कि अब विपक्ष की जरूरत नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी राज करेगी और कम से कम 40-50 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहेगा। कोई भारतीय जनता पार्टी को डिगा नहीं सकता है, कोई भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकता है। इसी तरह से अमित शाह ने भी कहा था जब वे गृह मंत्री थे, जब वे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, तो किसी समारोह में कहा था, अभी वीडियो उसका मिल सकता है यूट्यूब पर, कि भारत में अब कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी शासन में नहीं आ सकती है, सिर्फ नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे शख्स हैं जो 50 सालों तक राज करेंगे। तो अगर कोई मुसलमान अपने हक की बात करता है या अपने धर्मस्थल को बचाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ तमाम सी धाराएं लगा दी जाती, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करता है तो उसके खिलाफ धाराएं लगा दी जाती हैं और उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। लेकिन उच्च पदों पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह से अगर विपक्ष को खत्म करने की बात सार्वजनिक रूप से भाषण में अपने कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर वह कोई गैर कानूनी बातें करता है, अगर वो देश को तोड़ने वाली, समाज को तोड़ने वाली, लोकतंत्र को नुकसान करने वाली बातें करता है तो वो जायज है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है। और अगर अमित शाह ये कहते हैं कि 50 साल तक नरेंद्र मोदी राज करेंगे तो ये भी जायज है, क्योंकि उस समय वे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे और आज के गृह मंत्री। तो साथियों, आज हम आपको सतर्क करना चाहते हैं, एक तो हिंदू राष्ट्र से और दूसरे इनकी शस्त्र पूजा से और तीसरे इनके सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके लोकसभा चुनाव जीतने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, इसमें इन्हें कामयाबी हासिल नहीं होने दीजिए। ये कितना भी प्रयास कर लें, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करें, मुसलमानों को निशाना बनाएं, हिंदुओं को प्रमोशन दे, अगर ओबीसी समाज चाह लेगा तो भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में नहीं आ सकती, क्योंकि ओबीसी समाज एक ऐसा समाज है जो कि भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को राजा बनाता है। और जितने इन्होंने गुनाह किए हैं, एंटी इनकम्बेंसी जितनी हुई है और जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, महामारी से लाखों लोग मारे गए, ऑक्सीजन का अभाव रहा, दवाओं का अभाव रहा, वेंटिलेटर का अभाव रहा, बेड का अभाव रहा, इसकी वजह से
47 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। अब जनता में जिस तरह से महंगाई की वजह से त्राहिमाम मचा हुआ है, इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले नहीं हैं ओबीसी समाज के लोग भी, दलित समाज के लोग भी और आदिवासी समाज के लोग भी, और मुसलमान तो कभी भी इनको वोट नहीं दिए, ना 2014 में दिए हैं, ना 19 में दिए हैं, ना 24 में देंगे। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो एक आपराधिक प्रवृत्ति को अपना रही है और इस देश को के विपक्ष को खत्म करना चाहती। विपक्ष का कौन सा नेता बचा है जिसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, जिसको ईडी सीबीआई आईटी से डरवाया नहीं जा रहा है, जिसके यहां छापे नहीं पड़ रहे हैं। सारे विपक्षी आज इनसे परेशान हैं और कई जगहों पर तो इन्होंने सरकारें बना ली है। कम से कम 10 राज्यों में इन्होंने विपक्षी सरकारों को तोड़ करके अपनी सरकार बना ली। तो जो गतिविधियां भारतीय जनता पार्टी की हैं, जो गतिविधियां आरएसएस की हैं, जो गतिविधियां हिंदू संगठनों की हैं, इससे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और इस पर गंभीरता पूर्वक ओबीसी समाज को, दलित समाज को, आदिवासी समाज को, मुसलमानों को सोचना चाहिए। और अस्त्र शस्त्र की पूजा से लेकर के हिंदू राष्ट्र तक और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए जो इनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, इस पर हमें मंथन करना चाहिए और इनके खिलाफ एकजुट होना चाहिए। जरूरत पड़े तो राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन होना चाहिए। जिस तरह से किसानों ने इन्हें घुटने पर ला दिया था 13 महीने आंदोलन करके, उसी तरह से एक और आंदोलन की जरूरत है जो कि किसानों का नहीं बल्कि सबका होगा। बेरोजगारों का होगा, किसानों का होगा, मजदूरों का होगा, महंगाई से मारे लोगों का होगा, कोरोना से मारे गए लोगों का होगा। सबका आंदोलन होगा और उसी आंदोलन के बाद ये फिर से घुटने पर आएंगे और फिर से माफी मांगेंगे। हमें कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है और हमें कोई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं करना है, तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आवाज दूर दूर तक चले। बहुत बहुत धन्यवाद।